Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्राची और आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी बवासीर के बारे में, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पाइल्स या मेडिकल टर्म में हम इसको हेमरॉइड्स भी बोलते हैं। तो बवासीर जो होती है वो एक बहुत ही पेनफुल बीमारी होती है। वैसे तो सभी बीमारियां पेनफुल होती हैं, लेकिन हम अगर स्पेशली बात करें बवासीर की तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह होती है। अप्रॉक्स 60% लोग ऐसे होते हैं जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है या वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी पाइल्स से सफ़र करते हैं। तो पाइल्स जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल पाइल्स और एक होता है एक्सटर्नल। मतलब जो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं पाइल्स क्या होता है। पाइल्स जो होता है वो आपकी जो पेरिनियल वॉल होती है, मतलब एनस के चारों तरफ मसे टाइप के बन जाते हैं, उसको हम पाइल्स बोलते हैं। ये क्यों बन जाते हैं? क्योंकि अगर आपको काफ़ी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहा है, मतलब आपका पेट सही तरीके से साफ नहीं होता है, जब भी आप मोशन के लिए जाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपका पेट सही तरीके से साफ नहीं हुआ है। और जब ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक चलती है तो ये आगे चल के पाइल्स का रूप ले लेती है। तो ये पाइल्स का कॉज होता है मेनली। और जो हम बात कर रहे थे इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स की, तो पाइल्स जो इंटरनल पाइल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं खूनी बवासीर, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स। और जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वादी बवासीर या म्यूकस पाइल्स। तो जो खूनी बवासीर होते हैं वो जो एनस होता है उसके इंटरनली आंतरिक सतह पर होते हैं और ये हमें दिखते नहीं हैं। जब भी आप कभी मोशन के लिए जाते हैं तो ड्यूरिंग मोशन ये कभी कभी बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही मोशन के लिए आप जब जाएंगे तो उसमें ब्लड आता है, तो इसलिए हम ब्लड आता है इसलिए हम इसको खूनी बवासीर बोलते हैं। और जो म्यूकस पाइल्स होते हैं, मतलब वादी बवासीर होते हैं, वो एनस के बाहर होते हैं, मतलब एनस के सराउंडिंग्स होते हैं, बाहरी सतह पर होते हैं। और जब भी आप मोशन के लिए जाते हैं तो उसमें ब्लड नहीं आता है। ब्लड नहीं आता है बट इसमें म्यूकस आता है, एक चिपचिपा लिक्विड रहता है वो आता है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, पेन होता है। जो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं उसमें पेन नहीं होता है, लेकिन जो वादी बवासीर होते हैं उसमें दर्द होता है। और जो मसे होते हैं उसमें खुजली होती है, और जो उस मसे के चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है। बट जो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं उसमें ये सब नहीं होता है, उसमें सिर्फ ब्लड आता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि मेनली जो रीज़न होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा जो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो मे बी आपको भी पाइल्स हो सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको भी पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट इसमें थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं फास्ट फूड के, ऑयली फूड के, और बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाले, स्पाइसी फूड, तो हो सकता है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाए या हो सकती है, क्योंकि ये जो कारण होते हैं ये थोड़ा सा हेमरॉइड्स को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जो ओबेसिटी होता है, मतलब जो मोटापा से सफ़र करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहते हैं पाइल्स होने के। बट इसमें ऐसा कोई एज, इसमें सेक्स रेशियो नहीं है कि मेल या फीमेल्स किसको ज़्यादा होते हैं। दोनों को इसमें बहुत पाइल्स जो होते हैं वो सभी एज ग्रुप के और पर्सनस को अफेक्ट करते हैं। और इसमें हम अगर देखा जाए सिम्टम्स की बात करें तो जैसा कि बताया, खुजली होती है, जलन होती है, दर्द होता है। और स्पेशली इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स आता है वो ये कि जब भी आप मोशन के लिए जाते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है कि आपका पेट साफ हुआ है। एक्चुअल में आपका पेट साफ ही नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही पाइल्स होते हैं और पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन होता है। ये दोनों चीज़ें कोरिलेट करती हैं एक दूसरे से, नहीं तो आगे चल के ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। अगर स्पेशली हम बात कर रहे हैं अब होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं वो पाइल्स को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के क्योर करने में कैपेबल होती हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं वो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के सभी बीमारियां सही करने में कैपेबल होती हैं। तो जो आपको पाइल्स के लिए जो मेडिसिन लेनी है वो है R13 ड्रॉप।
डॉक्टर रेकमेंड की आती है R13 ड्रॉप, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपको 1/4 कप पानी में 20 ड्रॉप्स लेना है। 20 बूंद 1/4 कप पानी में आपको डालनी है और सुबह, दोपहर और शाम को आपको इसको लेना है। आप इसको कंटिन्यू कीजिए 1 महीने तक, आपको इससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपको जितने भी आपको पाइल्स से तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो आपको देखने को मिलेगा कि सारे जो भी सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। इसके अलावा जो आपको सेकेंड मेडिसिन लेनी है होम्योपैथिक, वो है बायोकेमिक मेडिसिन। बायोकेमिक सभी कंपनीज के अलग अलग मेडिसिन आती हैं। आप किसी भी कंपनी की बायोकेमिक मेडिसिन प्रेफर कर सकते हैं, बट अगर आपको श्वाब कंपनी की या SBL कंपनी की बायोकेमिक मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। बायोकेमिक में आपको 17 नंबर टैबलेट्स आपको लेनी है। श्वाब की कंपनी की 17 नंबर टैबलेट्स स्पेशली हेमरॉइड्स के लिए रहती हैं, तो वो आपको लेनी है 4 टैबलेट्स सुबह, दोपहर और शाम। 4 गोलियां दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम आपको लेनी है। इसको आपको पानी वगैरह में मिक्स नहीं करना है, आपको इसको चूसना है। तो ये टैबलेट्स जो हैं वो आप कंटिन्यू कीजिए 1 मंथ तक। इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और जो भी आपकी तकलीफ थी, दर्द था और जो भी इससे सिम्टम्स आ रहे थे वो धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे और परमानेंटली क्योर हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप इसके लिए पहले भी कभी मेडिसिन ले चुके हैं और आपके साथ ऐसा हुआ है कि मेडिसिन से थोड़ा सा रिलीफ हुआ है बट जो पाइल्स हैं वो परमानेंटली क्योर नहीं हुए हैं, तो अभी अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो ये परमानेंटली क्योर करेगी। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में शेयर कीजिए। इसके अलावा जो आपको थोड़ा सा प्रिवेंशन लेना है वो ये कि अगर आप फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, ऑयली स्पाइसी फूड अगर आप ले रहे हैं तो आप वो थोड़ा सा दूरी बना के रखें। स्पेशली जब तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब तक तो आपको ये बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हैं और ये साथ में मिर्च मसाले, ऑयली फूड, फास्ट फूड ये सब कंटिन्यू कर रहे हैं तो जो मेडिसिन होती हैं उनका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। और हमेशा आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा कम ही खाएं। जो फास्ट फूड होता है वैसे ही भी ये हमारी जो हेल्थ होती है इस पर थोड़ा सा हार्मफुल होते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको कम ही करना है। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।